नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। क्या आप बार बार अलग अलग बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करके थक चुके हैं? क्या आप ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करते समय दलालों की वजह से परेशान होते हैं, या फिर आप एक व्यापारी हैं जो जीएसटी नियमों में होने वाले बदलावों को लेकर चिंतित हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं 1 अगस्त से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो कि आम लोगों पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले 1 अगस्त 2026 से भारत में वित्तीय लेन देन, रेलवे बुकिंग, डिजिटल पेमेंट और व्यापार से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आज हम इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप पहले से तैयार हो रहे हैं। वीडियो बहुत काम का है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके ट्रेन के तत्काल टिकट की लाइन में लगे हैं और जब आपका नंबर आए तो पता चले कि टिकट तो फुल हो चुका है, क्योंकि कोई दलाल आपसे पहले बाजी मार लेगा? या फिर जरा याद कीजिए, बैंक में खाता खुलवाना हो, म्यूचुअल फंड लेना हो या इंश्योरेंस, हर बार वही केवाईसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा कर क्या आप थक नहीं गए? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बता दूं कि सरकार और संस्थानों ने फाइनली हमारे ये परेशानियां सुन ली है। 1 अगस्त 2026 से आपकी ज़िंदगी से जुड़ी 5 ऐसी बड़ी चीज़ें बदलने वाली हैं जो सीधा आपकी जेब, आपके समय और आपकी मानसिक शांति से जुड़ी है। चाहे दलालों की छुट्टी करने वाला रेलवे का नया नियम हो या आपको कागजी कार्रवाई से बचाने वाला नया CKYC 2.0 सिस्टम। सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं जो सीधे आपकी जेब और आपके समय से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0 यानी CKYC 2.0। अब तक क्या होता था कि अगर आपको किसी बैंक में खाता खोलना है तो अलग डॉक्यूमेंट दीजिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो फिर से वही प्रक्रिया शुरू की जाती थी, लेकिन इंश्योरेंस लेना है तो फिर से वही कागजी कार्रवाई। लेकिन अगस्त से भारतीय बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां एक कॉमन कस्टमर और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू कर रही हैं। इस नए CKYC 2.0 सिस्टम के तहत सिर्फ एक बार वेरिफिकेशन संस्थानों को सेंट्रल रजिस्ट्री से आपका डेटा हासिल करने के लिए सिर्फ आपकी सहमति यानी OTP के जरिए ज़रूरत होगी। दूसरा, कॉन्फिडेंशियल स्कोर देखा जाए तो नए सिस्टम में आपके डेटा की सटीकता पर एक कॉन्फिडेंशियल स्कोर होगा जो ये बताएगा कि क्या किसी फर्म ने पहले ही आपकी जानकारी को वेरीफाई किया है। धोखाधड़ी पर इससे लगाम लगेगा। रेगुलेटर्स का मानना है कि इससे मॉनिटरिंग आसान होगी और फ्रॉड के मामलों में भारी कमी आएगी। वर्ल्ड बैंक के 2024 के डाटा के मुताबिक देखा जाए तो भारत में लगभग 89% वयस्कों के पास बैंक खाते तो हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में उनका निवेश काफ़ी कम है। CKYC 2.0 इसी गैप को भरेगा। SBI फंड्स मैनेजमेंट के मुताबिक देखा जाए तो अगर यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन के बाद ग्राहकों का एक छोटा हिस्सा भी निवेश में अगर जाता है तो यह इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर होगा। सोचिए, सिर्फ SBI के पास 50 करोड़ बैंक खाते हैं। ये बदलाव सिंगापुर और यूरोपीय देशों के डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की तर्ज पर है, जो भारत को एक नए वित्तीय ऊंचाई पर ले जाएगा। अब रुख करते हैं व्यापार और उद्योग जगत की ओर। अगर आप एक कारोबारी हैं या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं तो आपके लिए ये अपडेट जानना बेहद ज़रूरी है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क अपनी वे बिल प्रणाली में 2 बड़े तकनीकी बदलाव करने जा रहा था, जिन्हें पहले 15 जून से लागू होना था, लेकिन व्यापारियों की मांग और तकनीकी तैयारियों को देखते हुए अब इसे 1 अगस्त 2026 से लागू किया जा रहा है। ये 2 बड़े बदलाव कौन से हैं, इस बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो शिप टू GST इन अनिवार्य। अगर आप बिल टू शिप टू मॉडल के तहत काम करते हैं तो अब माल प्राप्त करने वाले यानी जहां माल डिलीवर हो रहा है, पक्ष का GST नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा, बशर्ते यह GST में रजिस्टर्ड हो। वे बिल बंद करने की सुविधा। माल की डिलीवरी पूरी होने के बाद सप्लायर, खरीदार या ट्रांसपोर्टर अपनी स्वेच्छा से वे बिल को क्लोज कर सकेंगे। इस नियम के फायदे क्या है, इस बारे में अगर बात की जाए तो इससे टैक्स चोरों पर लगाम लगेगी और माल की ट्रैकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा नजर आएगी इसमें। व्यापारिक संगठनों को अपने ERP और सॉफ्टवेयर अपडेट करने का जो अतिरिक्त समय मिला था वो अब खत्म हो रहा है, इसलिए 1 अगस्त से पहले अपने सिस्टम को नए API के अनुकूल जरूर बना ले। अगर बात कर लेते हैं कि आम आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत भारतीय रेलवे की है। अचानक यात्री करनी पड़े तो
यात्रा करनी पड़े अगर आपको, तो तत्काल टिकट ही एकमात्र सहारा होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि टिकट काउंटरों पर दलालों का कैसा राज चलता है। इस परेशानी को खत्म करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर 1 अगस्त से एक बिल्कुल नई टोकन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, तो नियम समझते हैं। सबसे पहले तो एसी टिकट, एसी कोच की बात करते हैं। तत्काल टिकट के लिए सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक टोकन मिलेगा। वहीं नॉन एसी के लिए सुबह 9 से 9:30 बजे तक टोकन बांटे जाएंगे। वहीं प्रत्येक काउंटर पर अधिकतम 10 एसी और 10 नॉन एसी टोकन ही जारी होंगे। 2 कैटेगरी ए एंड बी की बात करते हैं, तो ए श्रेणी में इसमें वो लोग आएंगे जो अपने लिए, अपने सीधे परिवार यानी पेरेंट्स या फिर बच्चे या फिर वाइफ के लिए टिकट लेने आए, इन्हें सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। इसके लिए यात्री को अपना स्व प्रमाणित मान्य पहचान पत्र देना होगा। बी श्रेणी में क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अन्य प्रतिनिधि आएंगे जिनका नंबर ए ग्रेड के खत्म होने के बाद आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो टोकन है वो नॉन ट्रांसफरेबल होगा और इस पर काउंटर नंबर 10 रहेगा, यानी दलाल अब एक व्यक्ति को बार बार लाइन में लगाकर टोकन नहीं ले सकेंगे। यह रेलवे का एक शानदार कदम है जिससे असली ज़रूरतमंद यात्रियों को राहत मिलेगी। अंत में 2 और महत्वपूर्ण अपडेट जो आपके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करेंगे, इन्हें भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पहला अपडेट तो ये है यूपीआई को लेकर है। आजकल हम हर छोटी चीज़ के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग दिन में बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। सर्वर पर इस अनावश्यक लोड को कम करने के लिए 1 अगस्त से यूपीआई ऐप्स पर डेली बैलेंस चेक करने और अकाउंट स्टेटस देखने की जो एक लिमिट है वो तय की जा रही है। आप दिन भर जितनी बार मर्जी करेगा उतनी बार आप नहीं देख सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्रांजैक्शन सर्वर को फास्ट और क्रैश फ्री बनाना है। दूसरा अपडेट है पर्यटन और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगर आप पहाड़ों की रानी नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1 अगस्त से नैनीताल के प्रसिद्ध मॉल रोड को पूरी तरह से नो हॉकिंग जोन घोषित किया जा रहा है। वहाँ वाहनों के हॉर्न बजाने पर सख्त प्रतिबंध होगा और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम वहां की शांति और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए उठाया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नियम बहुत सही भी है। 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाली ये 5 बड़े बदलाव थे, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पहला अपडेट तो ये है यूपीआई को लेकर है। आजकल हम हर छोटी चीज़ के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग दिन में बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। सर्वर पर इस अनावश्यक लोड को कम करने के लिए 1 अगस्त से यूपीआई ऐप्स पर डेली बैलेंस चेक करने और अकाउंट स्टेटस देखने की जो एक लिमिट है वो तय की जा रही है। आप दिन भर जितनी बार मर्जी करेगा उतनी बार आप नहीं देख सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्रांजैक्शन सर्वर को फास्ट और क्रैश फ्री बनाना है। दूसरा अपडेट है पर्यटन और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगर आप पहाड़ों की रानी नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1 अगस्त से नैनीताल के प्रसिद्ध मॉल रोड को पूरी तरह से नो हॉकिंग जोन घोषित किया जा रहा है। वहाँ वाहनों के हॉर्न बजाने पर सख्त प्रतिबंध होगा और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम वहाँ की शांति और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए उठाया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नियम बहुत सही भी है। 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाली ये 5 बड़े बदलाव थे। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।